इस लाइव वेबिनार पे ट्रेनिंग सेशन में मैं जसवंत कुर्रे सभी साथियों को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं इस 45 मिनट आप लोगों से रूबरू होने वाले हैं। इस 45 मिनट में साथियों मैं आपको इस कंपनी, इस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको बताने वाला हूं। इसका ऑल अबाउट क्रिप्टो क्या है, क्रिप्टो पे क्या होते हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, इस इन्वेस्टमेंट के कम्युनिटी कैसे बन रही है, कैसे ग्रोथ हो रही है, क्या क्या प्रोजेक्ट लाइव होने वाली हैं, क्या क्या प्रोजेक्ट एवरी वन हम वन बाई वन समझते हैं आपसे। इस 45 मिनट में साथियों बहुत सारी एक ऐसे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाला है या ऐसे नॉलेज आपको डिलीवर होने वाला है जिससे आपकी बिजनेस और कॉन्फिडेंस लेवल, बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होने वाला है। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसे होता है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन तो कर लेते हैं, बशर्ते उसकी डीपली नॉलेज तक नहीं जा पाते, और जिससे हमारा बिलीफ सिस्टम कमजोर हो जाता है, ट्रस्ट टूट जाते हैं, और बहुत सारे इसकी वजह से उसमें वर्किंग नहीं कर पाते हैं। तो इसमें से राइट इन्फॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि मार्केट में 99% जो इन्फॉर्मेशन रहते हैं वो पूरी तरीके से सच्चाई नहीं रहता, आधा सत्य वो रहता है, आधा सत्य सत्यासत्य रहता है। जिससे क्या होता है कि वो मार्केट पे उनकी इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, नॉलेज नहीं रहता, और लोगों को सिर्फ वो बोला जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन है। तो किसी तरीके से प्रॉपर तरीके से नॉलेज डिलीवर करते हैं वो बिजनेस लंबे समय तक, आपके लंबे समय तक अचीवमेंट दिलाते हैं, प्रोग्रेस होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, बहुत सारी चीजें। तो हम वन बाई वन समझेंगे आज की मीटिंग्स पे। हम बात करते हैं साथियों जिस ऑर्गेनाइजेशंस में हम काम कर रहे हैं उनके में मैं आपको बात करना चाहता हूँ मिस्टर मिंट। ठीक है, ये एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर इसकी बैक ऑफिस पे माइनिंग किया जाता है। थोड़ा सा मैं क्रिप्टो को बताता हूँ, क्रिप्टो मार्केट क्या होते हैं, किस तरीके से काम चलते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं। क्रिप्टो मार्केट 2008 के समय पे आया था, जब अमेरिका पे पूरी तरीके से शेयर मार्केट बहुत सारी क्रेश हो गया था, बहुत सारे दिक्कतें थी, डाउन था, बहुत सारी कंपनी की शेयर प्राइस बहुत नीचे चला गया था, जिसका पूरा क्राइसिस पूरे वर्ल्ड वाइड पड़ा था। और उसी बीच में हम सब लेमन ब्रदर क्राइसिस बोलते हैं, उसी को मॉर्गेज क्राइसिस बोलते हैं। उसी समय दोस्तों 2008-9 के बीच में एक साइंटिस्ट हुए सतोशी मोटो नाका, उन्होंने एक थॉट प्रोसेस लगा कि पैसे आज भी किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन में लग रहे हैं, कंट्रोल किसी और के हाथ में है, और अगर वो कंपनी क्राइसिस डूब जाती है तो वहां पर लोगों की पैसा चला जा रहा है। तो देखिए, हर देश की एक अपनी एक करेंसीज होती है। जैसे वर्ल्ड पे 200 देश है तो 200 देश की अपनी एक मदर करेंसी है, लेकिन उस मदर करेंसी का कंट्रोल पूर्णतः उस गवर्नमेंट के हाथ पे रहता है, जहां पे वो हर साल पेपर की नई करेंसी छपाई होती है, इकोनॉमी के अनुसार पे जितनी गोल्ड है, स्टोरेज है, उसके अनुसार पे उसकी वैल्यू डिसाइड होता है। बशर्ते क्या है, लेकिन कंट्रोल हमारे हाथ पे नहीं है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, अब इंडिया की बात करते हैं, जो भी हम इंडियन रुपीस हम अर्न करते हैं, चाहे 5 करोड़ कमाए, 10 करोड़ कमाए, चाहे 20 करोड़ कमाए, चाहे 100 करोड़, इसमें आपको भी 18% जैसे 30% सेक्सेशन देना पड़ेगा। अब इसका एक रखने का क्या सिक्योरिटी पर्पस होती है, बैंक। लेकिन बैंक पे कंट्रोल आपके नहीं है, बैंक का कंट्रोल सिर्फ उस जहां पर है वहां पर से अथॉरिटी उनके पास पे, चाहे आरबीआई के पास हो, चाहे गवर्नमेंट के हाथ पे है। चलिए आप समझ लीजिए कि 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए हम अमाउंट रख रहे हैं, उस अमाउंट की वैल्यू चाहे फ्रीजिंग हो जाता है, कभी कभी देखे होंगे अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं, होल्डिंग्स हो जाते हैं, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, एक लिमिट तक के ही पेमेंट ट्रांजेक्शन होती हैं। आज भी जैसे आप 5 करोड़ से ज्यादा कमाए, 18% जैसे 30% टैक्सेशन आपको 50% गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। सपोज करिए कि आपने 50 करोड़ रुपए बनाए आपने 1 ईयर पे, अब बोलता है कि आपने करेंसी पे, एक्सचेंज पे टैक्सेशन बनाने के लिए केस का लेन देन आपने किए, और उस समय आपके उस 50,000 या 5 करोड़ का जो वैल्यू है, मान ले गवर्नमेंट बोलते हैं कि 500 रुपए की जो करेंसीज हैं जो चला रहे हैं आप, उसमें इनवैलिड है, हम नई करेंसी का इजाज करते हैं। तो जो आपने पैसे रखे हैं, जो मान ले रखे हैं केस में, उस पैसे की वैलिड जीरो हो जाती है। मतलब कंट्रोल क्या है, आप कमा भले रहे हैं, बस कंट्रोल किसी और के हाथ में है। तो इसी कंट्रोलेशंस को या मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक साइंटिस्ट हुए सतोशी मोटोनागा, कि पैसे हमारे हैं लेकिन कंट्रोल हमारे पास नहीं है, उन्होंने ऐसे एक अल्गोरिथम बनाया, ऐसे उन्होंने सिस्टम क्रिएट किया, डेटा बनाया, उस डेटा के नाम दिया गया था क्रिप्टो करेंसी। अब क्रिप्टो क्या होता है, 2 वर्ड से मिला है। क्रिप्टो एक गोपनीयता वर्ड है, छुपा हुआ धन, और इसका एक और मीनिंग है, क्रिप्टो। अब क्रिप्टो क्या होता है, 2 वर्ड से मिला है। क्रिप्टो एक गोपनीयता वर्ड है, छुपा हुआ धन, और इसका एक और मीनिंग है, क्रिप्टो।
आप बोल सकते हैं करेंसी, मतलब आप जो समझ रहे हैं वो करेंसी आप समझो तो हर देश की एक मदर करेंसी होती है, वही है। तो इसी तरीके से क्रिप्टो का इजाज किया गया था 2008 के बीच में। एक गोपनीयता, ये छुपा हुआ धन को उसको करेंसी से साथ जोड़ा गया था। तो गोपनीयता करेंसी हम तो डिजिटल करेंसी बोला जाता है। अब एक डिजिटल करेंसी एक ऐसी यूनिवर्सल करेंसी है, सिर्फ जो इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी कंट्री ऑपरेट पे चल रही है, उसकी आप खरीदी बिक्री परचेसिंग हो जाती है। लेकिन इनक्रप्टेड डेटा होता है। अब इसको कैसे पता चलेगा कि ये डेटा क्या है? तो इस डेटा को बोलते हैं इनक्रप्टेड डेटा। इनक्रप्टेड डेटा मतलब आप बीच में सुने होंगे कि व्हाट्सएप का जो भी हम मैसेज करेंगे किसी भी पर्सन को या व्हाट्सएप भेजते हैं, तो वो डेटा कभी कभी ये सुने होंगे कि भैया कंपनी देख पाएगा, गवर्नमेंट के पास में आपकी डेटा चला जाएगा, शेयर्स हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारे बवाल हुआ था कि हाँ यार, हमारा डेटा हम किसी को प्राइवेसी नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप का डेटा इधर उधर चला जाएगा। तो बहुत सारे टेलीग्राम पे आए फिर ये डेटा जब शेयर होने लगा तो बोले कि भाई टेलीग्राम यूज करो ताकि वो डेटा उसी आदमी को पता चल पाए। तो इसी चीज को, डेटा को छुपाने के लिए या उस डेटा को ट्रांजेक्शन्स करने के लिए, मैं अगर सेंडर एड्रेस हूं तो किसी रिसीवर एड्रेस तक का जा पाए, ऐसे करके उन्हें क्लाउड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। तो क्लाउड टेक्नोलॉजी क्या होता है, जैसे हम कॉलिंग्स करते हैं तो कभी कभी क्या है, अननोन नंबर पे कॉलिंग चला जाता है जिसको हम जानते नहीं है, तो हम बोलते हैं सॉरी सर कि हमने एक रॉन्ग नंबर कॉल चला गया। लेकिन क्या होता है, इसी में हमें क्लाउड टेक्नोलॉजी समझते हैं कि किसी का हम मैसेज करते हैं या हम व्हाट्सअप करते हैं वो डेटा को, तो किसी थर्ड पार्टी को पता नहीं चलता। अब मैं सेंडर हूँ और किसी को रिसीविंग एड्रेस है, अगर भेज रहा हूँ तो उसके भी ही जा पाएगा। तो इसी टेक्नोलॉजी पे हम, जो उसका एनक्रिप्टेड डेटा होता है, क्रिप्टोग्राफी होता है, जो अल्गोरिथम के फॉर्म पे होता है, वो क्रिप्टो करेंसी बचा था। लेकिन इसको सिक्योरिटी देने के लिए टेक्नोलॉजी ऐड किया गया। 1980 में एक टेक्नोलॉजी चल रहा था जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में हाईली सिक्योरिटी सिस्टम से एक सिस्टम होता है, जो ऑलरेडी सैटेलाइट से ऑलरेडी हमारे नीचे आप समझो टावर्स लगी है। टावर्स में सिग्नल्स प्रोवाइड होते हैं और सिग्नल से हमारे मोबाइल पे टावर्स आते हैं, हम जिस नंबर से कॉलिंग करते हैं उसी में जाता है। बशर्ते जो डेटा है, जो डेटा बेस डेटा को हम स्टोर करते हैं, तो कहीं कहीं जैसे हमारा मोबाइल्स में करते हैं, कंप्यूटर्स पे करते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे डेटा लंबे समय तक का सुरक्षित रहे। तो एक टेक्नोलॉजी ऐड किया गया, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ये एक नहीं, एक कंप्यूटर नहीं होता, ये हजारों करोड़ों का कंप्यूटर का नेटवर्क होता है। अब वो वर्ल्ड वाइड फैला होता है। अब वो एक दूसरे से वो कनेक्टेड होता है। अब मैं कोई भी डेटा मैं बनाया, मान लीजिए सपोज करिए मैं 2 करोड़ 10 लाख का डेटा का अल्गोरिथम के फॉर्म पे C++ जावा पाइथन एल्गोरिदम बनाया, और उस डेटा को मैं उसमें डिप्लॉय कर दिया, डाल दिया। तो वो कंप्यूटर जब तक मेरे पास था एक्सेस कर लेता था। लेकिन अगर एक करोड़ों कंप्यूटर में अगर चला गया तो हम एक साथ, जब तक एक्सेस नहीं मिलेगा वो डिलीट नहीं होता, इरेज नहीं होता। तो इसी टेक्नोलॉजी पे क्रिप्टो इंडस्ट्री उसमें ब्लॉकचेन पे चलता है, जिससे आज 2008 से स्टार्टिंग हुआ, लेकिन आज तक की ये चल रही है, 16 17 साल मार्केट चला गया। आज हम इंडिया की बात करते हैं, इकोनॉमी हमारा $5 ट्रिलियन, लेकिन क्रिप्टो की टर्नओवर अगर 24 वॉल्यूम बात करते हैं, लगभग ज्यादा नहीं तो बोलता हूँ सर, $7 ट्रिलियन के आसपास की वैल्यू जाता है। अगर हम क्रिप्टो टोटल मार्केट की बात करते हैं, $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा की मार्केट कैप है। मतलब इंडिया के 50% आबादी के पैसे पूरा क्रिप्टो मार्केट में है, सब वैल्यूम जनरेट होता है। अब बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, सबसे पहले देखा जाता है अ, आज मार्केट में 25,000 से 30,000 की करेंसी है। बस तो वो उस करेंसी कौन सा वैलिड करेंसी है, कौन से में पैसा लगाएं किस में नहीं लगाएं, ये बहुत सारा आइडेंटिफाई करना मुश्किल सा है। तो लोगों को गलत जगह पे पैसा लगा देते हैं जिसमें लोगों का नुकसान हो जाते हैं। तो हमको इसको समझना होगा। थोड़ा सा ओवरऑल की बात करेंगे, क्रिप्टो 3 टाइप से करेंसी होते हैं। पहला है कि मदर कॉइन्स होते हैं। मदर कॉइन्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको बारे में बता देता हूँ। मदर कॉइन्स को देखना है ना, तो इसको कॉइन मार्केट कैप पे जाए। आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएंगे तो यहाँ पर सारी जितने भी करेंसीज हैं जो टॉप 30 या 100 पे, वो सारी करेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये समझिए क्रिप्टो मार्केट देखेंगे 194.8 ट्रिलियन है, रुपीज पे है।
तो ये समझिएगा लगभग इस मार्केट पे जब पहला करेंसी आया जब बिटकॉइंस, इसकी वैल्यू 0 रुपया था। और 0 रुपये से वैल्यू से बढ़ते बढ़ते लोगों को डिमांड और सप्लाई होल्डिंग्स होने की वजह से इसकी वैल्यू चला गया है आज के डेट में 56,56,694 रुपया, जो 1 कॉइन की प्राइसिंग है। ये आप इसकी प्राइसिंग आप देखेंगे तो ये 4 रुपये से स्टार्टिंग हुआ था, जब 4 रुपीज 2000 किस में स्टार्टिंग हुआ था, हम और इन्फॉर्मेशन देखें। ये 2010 पे 14 साल पहले से 4 रुपये से स्टार्टिंग हुआ, लिस्टिंग हुआ, और मार्केट इसे वैल्यू बना दिया इतनी। अब ये क्यों गया इतना? इनकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप है, ट्रांसपेरेंसी है, या 100% डिसेंट्रलाइजेशन है, किसी खान से सेंट्रलाइजेशन और अथॉरिटी नहीं है। बता दे तो क्रिप्टो को और एक चीज बताता हूँ, क्रिप्टो ना किसी के अधिकार पे आता, ना सेंट्रल गवर्नमेंट पे आता, ना स्टेट गवर्नमेंट पे आता। ये पूरी वर्ल्ड वाइड ऑपरेट होती है, 100% डिसेंट्रलाइजेशन होती है, ये क्लाउड टेक्नोलॉजी पे काम करती हैं। इस पे अब हम क्रिप्टो पे अगर हम हैं तो क्रिप्टो का ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए हमको। अब इस मदर कॉइन्स में आज इसकी वैल्यू इतनी हाई चला गया है कि एक आम व्यक्ति, जो एक मिडिल फैमिली के लोग हैं, जो उसके पास पे एक अर्निंग के सोर्स के अलावा जो पैसा लगाना चाहता है, तो आज ये जब 1 कॉइन खरीदने के लिए जैसा बहुत दिक्कत आएंगे, प्रॉब्लम्स होंगे, वो नहीं खरीद पाएगा। तो वो अपॉर्चुनिटी अभी तक के 56 लाख जो परसेंट रिटर्न मिला है, वो किस व्यक्ति को मिला है? जो अर्ली अडाप्टर थे, अर्ली एक्सेस वाले थे, जब 2008 9 10 11 15 17 तक के एंट्री किया, वो व्यक्ति की राइट टाइम एंट्री हुआ। ये जब बीट कॉइन्स में आते हैं। अब बात करते हैं सेकंड नंबर के कॉइन्स। अब कुछ कुछ प्रॉब्लम से बीट कॉइन्स पे, प्रॉब्लम क्या था? ये माइनिंग के जरिए आता था, बशर्ते लोगों को एक समझो एक्सचेंज पे लिस्टिंग थे तो वहां से खरीदी खरीदी बिक्री होता था। बशर्ते इसकी और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग था, ट्रांजेक्शन फीस पे बहुत ज्यादा हाई होता था। तो इसको एक सिस्टम को तैयार किया गया, इथेरियम इथेरियम 2015 पे आया था। और वो कहीं इन्होंने क्या किया, एक टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ वर्क लेके आया है उन्होंने, और एक ब्लॉकचेन को लेके आया। इससे वो जो प्रॉब्लम था वो सॉल्यूशन लेके आया इथेरियम। तो इथेरियम ने बहुत ज्यादा मेहनत किया, मार्केटिंग किया, ऑफलाइन ऑनलाइन, और इसकी मार्केटिंग से इतने ज्यादा लोग पॉपुलैरिटी हुआ इसकी ब्लॉकचेन पे, तो पूरे वर्ल्ड वाइड इनकी ब्लॉकचेन को यूजेस करने लगा। इससे कहीं कहीं इसे 13 करोड़ की क्वांटिटी बनाया गया था इथेरियम को, और ये प्रूफ ऑफ वर्क इथेरियम से मिलता था। तो ये सेकेंड नंबर की लार्जेस्ट करेंसी बना, सेकेंड नंबर की इथेरियम है। ये आप जिसकी प्राइसिंग देखोगे तो समझ लीजिए 2000 15 पे आया था। मोर इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये लगभग आपको 15 पे आया था, 35 रुपए का वैल्यू था। और इसके आज वैल्यू चल रहा है 2,20,000 की प्राइसिंग था, 4 लाख रुपए इसकी हाल टाइम हाई गया है। ये सेकेंड नंबर के करेंसी बना पूरी दुनिया पे। अब बात करते हैं, एक चीजें बात करते हैं बीएनबी। बीएनबी ने क्या किया, थोड़ा सा मैं इसे बताता हूँ। जो भी इथेरियम पे गेन्स फीसेस से ब्लॉकचेन में ट्रांजेक्शन हो रहे थे, बहुत ज्यादा हाई हो रहे थे, इसको और इजी करने के लिए एक और सिस्टम लेके आया। प्रूफ पावर के बाद में ब्लॉकचेन से लेके आया, और इसमें एक बर्निंग मैकेनिज्म लेके आया। बर्निंग मतलब क्या होता है? समय समय पे उस क्वाइन की सप्लाई सॉर्टेड होना चाहिए। तो इथेरियम बीएनबी ने क्या किया, एक दूसरे के पहले ब्लॉकचेन पे वर्किंग करता था इथेरियम की, उन्होंने खुद की ब्लॉकचेन बनाया, अपने बर्निंग मैकेनिज्म बनाया, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाया, और उसके बाद एक्सचेंज, दुनिया के सबसे ट्रस्टेबल एक्सचेंज बनाया, और अपने क्वाइन की लिस्टिंग कराते गए। इससे ज्यादा बर्निंग होने गया, सप्लाई शॉर्टेज था। तो 2017 में इसकी प्राइसिंग बहुत ही माइनर था, लगभग इसके हम मोर इन्फॉर्मेशन पे जाके देखते हैं तो लगभग 8 रुपीज के आसपास के वैल्यू चलता था। ठीक है, ये 8 रुपीज की प्राइसिंग था। और ये 6 लाख 1,136% रिटर्न दिया है पिछले लगभग आपके 5 साल पे 7 साल पे। जो 60,000 रुपए की ऑल टाइम प्राइसिंग हाई था। तो मतलब कहने का तात्पर्य समझते हैं, धीरे धीरे इनकी वैल्यू हाई होने लगा। तो ये तीसरी नंबर के करेंसी बना। वैसी तरीके से एक करेंसी के बारे में बता रहा हूँ जिस करेंसी में आप अभी काम करते हैं, एमएनटी। एमएनटी भी एक फंडामेंटल करेंसी है, जहां पर से इसकी माइनिंग सेटअप्स हैं, और इनकी बेक ऑफिस इस ऑर्गेनाइजेशंस पे ऑलरेडी माइनिंग होता है। और माइनिंग के जरिए से इन्होंने डिजिटल करेंसी और आपकी मिस्टर मिंट की कम्युनिटी और इसके ऑर्गेनाइजेशन से मिल करके इस करेंसी का निर्माण किया गया 2020
और 22 में लॉन्चिंग किया गया। इसकी हम बात करते हैं तो लगभग ये 4 रुपया से स्टार्टिंग हुआ आइसोफेस से। बशर्ते लिस्टिंग प्राइस है इसकी 24 रुपीज 30 सेंट में लिस्टिंग हुआ। इसकी लाइव प्राइसिंग अभी देख रहे हैं 43.64 है। राउंड फिगर हम आईएनआर पे करते हैं तो लगभग 43 से 45 के बीच में इनकी प्राइसिंग अभी कर रहा है। अब इसमें बात करते हैं सोचो आने वाले समय पे इसकी जब कम्युनिटी धीरे धीरे ग्रोथ होते जाएगी इसका भी एक वैल्यू आने वाले समय पे बढ़ेगा। हम इसमें ऑल अबाउट टेमेंटी के बारे में पूरा आगे अभी देखने वाले हैं, क्यों बढ़ने वाला है मैं लास्ट टाइम आपको बताऊंगा। इसकी वेबसाइट ओपन करूंगा तो कि इन्होंने क्या क्या कर चुका है, कुछ हम 15 से 20 मिनट में पूरा हम डीपली बात करेंगे एमएनटी पे। तो अब ये इस तरीके से है, इस तरीके से। हाँ इसे बता देते हैं, हम यहाँ पर 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया 50 लाख 60 लाख रुपया हम लगा के बोलते हैं हम बहुत पैसा लगा चुके हैं अपनी इस चीजें। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आज क्रिप्टो मार्केट में सिर्फ आपके पैसा नहीं लगे हैं और आप सिर्फ आप ही के इंडिविजुअल है। तो मैं यहाँ पर ऐसे ऐसे पैसे लगी है बड़े बड़े कंपनी की, बड़े बड़े एसेट मैनेजमेंट की कंपनियां होती हैं जिसके पास 100 करोड़ 200 करोड़ 500 करोड़ 1000 करोड़ 1 1 लाख करोड़ जो रुपए रखे हैं ना, उनके भी पैसा लगी है। सपोज करिए आप 10,000 20,000 रुपया लगा के आप पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, आप हताश हो जाते हैं निराश हो जाते हैं प्राइस डाउन हो जाती है, आप जाते हैं। मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूँ तो समझ आएगा। इथेरियम की मैं एक क्वाइन की बता रहा हूँ, मार्केट में बहुत सारे करेंसी है लेकिन मैं एक क्वाइन की बताता हूँ इथेरियम की। आप इथेरियम की मैं इसके ब्लॉकचेन को ओपन करता हूँ थोड़ा सा तो समझ आएंगे। ब्लॉकचेन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर दिख रहा होगा इनकी जो सप्लाई है बाइनेंस में लगभग इथेरियम की हम बात करते हैं होल्डर पे। होल्डर पे बात करते हैं तो साथियों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर होल्डर दिख रहा होगा। यहाँ पर 21,32,597 लोग हैं जहाँ पर क्रिप्टो करेंसी को होल्ड रखे हैं। समझ रहे हैं? अब समझिए लगभग इन्होंने 7 साल में 7 साल हो गए मार्केट में आए इथेरियम, और मार्केट में से लगभग 21,32,597 लोग हैं ऐसे जो इथेरियम को परचेज करके रखे हैं और होल्ड करके रखे हैं। ट्रेडिंग हो रहा है वो अलग चीजें हैं, सिर्फ होल्ड करके रखे हैं। अब इसमें हम बात करते हैं होल्डर की, तो एक एक पास के पास में कितना है। एक बंदे के पास देखिए फर्स्ट नंबर की एक व्यक्ति ने बाइनेंस के हॉट वॉलेट में रखा है लगभग कितना लगा है 1,32,952 सॉरी इथेरियम परचेज करके रखा है। आज इसकी परसेंटेज 21%, आज इसका वैल्यू जा रहा है 33,91,78,711 डॉलर। अब समझिए लगभग 33 करोड़ डॉलर रखा है एक व्यक्ति के पास में। अब ये समझिए ये साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा, क्योंकि आज 33 करोड़ डॉलर हम इंडियन रुपीस में बोलते हैं तो 33 करोड़ इज अ बिग अमाउंट। आदमी की 10 पीढ़ी निकल जाता है अगर मिडिल फैमिली का आदमी उतना पैसा नहीं बचा सकता सेविंग। अब सोचो किसी भी क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने लगाया हो, इनकी कैसे बिलीफ सिस्टम होगा, कैसे कैसे थॉट प्रोसेस होगा कि वो 33 करोड़ डॉलर को उन्होंने एज अ बीट इथेरियम जैसी करेंसी पे इन्वेस्टमेंट कर दिया। वैसे समझिए सेकंड नंबर की एक व्यक्ति है 49,279 क्वाइंस परचेज कर रखा है, इसका वैल्यू जा रहा है 12,57,17,986 डॉलर की वैल्यू है। अब सोचियो इथेरियम की वैल्यू आज मान लीजिए 2,20,000 है, मान लीजिए 2,19,000 हो जाता है, 2,10,000 होता है, तो सोचिए इसकी प्राइसिंग पे इम्पेक्ट करता होगा कि भाई जो 33 करोड़ डॉलर है हो सकता है वो 32 करोड़ डॉलर जाए, हो सकता है वो 31 करोड़ डॉलर जाए, हो सकता है 30 करोड़ डॉलर है। क्योंकि ये पूरी चीजें डिजिटल है, जो फ्लक्चुएशंस हो रही हैं इसमें कम ज्यादा होते हैं। तो मार्केट समझिए 2 लाख चल रहा है तो ठीक है आज इतना वैल्यू है, मान लीजिए कल मान लीजिए 2,40,000 का वैल्यू 2 लाख रुपया हो जाती है प्राइसिंग, तो कहीं ना कहीं इसकी भी वैल्यू में तो इम्पेक्ट करेगा क्या, कि जो 33 करोड़ डॉलर हो सकते हैं 30 करोड़ डॉलर पहुंच जाए। अब समझिए वो 33 करोड़ जो डॉलर के नुकसान हुआ वो छोटा मोटा बंदा थोड़ी ना हो गया यार, तो 3 करोड़ रुपए बंदा नुकसान हुआ। तो समझिए मार्केट की नेचर है अप्स और डाउन्स होना, प्रॉपर तरीके से स्टेबल्स नहीं होते। कभी बाइंग प्रेशर ज्यादा हो जाता है, कभी सेलिंग प्रेशर चला जाता है, कभी मार्केट में फ्लो नहीं हो पाता पैसे, कभी हो सकता है ब्रेकआउट हो जाती है जिसके वजह से प्राइजिंग का इफेक्ट करता है। हम एक ऐसी ही बात करते हैं, हम मिस्टर मिंट की बात करते हैं तो हम अपने कॉइन्स की हम सर्च करते हैं थोड़ा सा। तो मिस्टर मिंट में भी वही सेम प्रोसेस है कि मार्केट में जैसे जैसे हमारा होल्डर्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आप ये इंस्ट्रूमेंट की प्राइसिंग का भी बात करते हैं। ठीक है, अब इसकी हम भी एक ब्लॉकचेन को ओपन करते हैं तो ब्लॉकचेन पे हम देख रहे हैं कि आज इनकी सर्कुलेशन सप्लाई 67 करोड़ है। अब ये होल्डर यहाँ पर हमको देखने को मिल जाएगा, मैं आपको होल्डर्स दिखा रहा हूँ।
एक मिनट। एक बार हम चलते हैं क्वाई जेको पे। यहाँ पर हमको आपको एक एक चीजें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ। इसके होल्डर क्या है, कितनी कम्युनिटीज है, कितनी होल्डर्स बन रहे हैं, वो सारे चीज हम वन बाई समझते हैं। धीरे धीरे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन टाइम्स लगते हैं, बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होते हैं, तो वो सारा चीजें हमको आने लगते हैं और होल्डर्स बढ़ते जाते हैं। ठीक है, ये मिस्टर मिंट की क्वाइंस है। अब मिस्टर मिंट के हम क्वाइंस के हम एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होल्डर यहाँ पर दिख रहा होगा। डेटा इस पे प्रॉपर तरीका से दे रहा है, जैसे 66 करोड़ 78 लाख 92 9,200 900 समझो 66 करोड़ 78 लाख 900 टू 75 इतनी अमेनिटीज ऑलरेडी सर्कुलेशन सप्लाई पे है। अब होल्डर्स इसको देख रहे होंगे 31,431। अब मैं इस होल्डर को मैं बता देता हूँ कि जब मैं लगभग 16 17 महीने में इसको देखा था, तो होल्डर 500 700 होल्डर थे। जी हाँ, 500 से 700 रुपया, 700 लोग थे जो इन्होंने होल्ड करके रखा था। मतलब समझिए 1 से 1.5 साल पे इन्होंने इतनी ट्रस्ट बिल्ड किया, लोगों तक के पहुंचा। मिस्टर मिंट के एवरी पर्सन को प्रॉफिटेबल देते गया, बिलीफ सिस्टम में स्ट्रांग होते गया। धीरे धीरे इनकी होल्डर्स है बढ़ते जा रही है। जैसे जैसे इसकी होल्डर्स बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सर्कुलेशन सप्लाई पे एमेनिटी टोकन्स की मतलब कम होते जाएगा, डिमांड्स बढ़ते जाएंगी, इसकी प्राइसिंग भी आने वाले समय में इंक्रीजेस होने की संभावना होता है। अब इसमें हम एक चीज देखें चाहते हैं, होल्डर्स है, ये आप देखिएगा 13 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस बचा है, जिसको हम टोकोनामिक से बोलते हैं। आप ये यहाँ पर साइड पे दिख रहा होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा है। इस समझिए 13 जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, ये टोकोनॉमिक्स है, जो 100 के टोकन्स है, जो आइडेंटिफाई हुआ है अलग अलग तरीके से। ऑलरेडी यहाँ परसेंटेज आप दिख रहा होगा, 26 17 13 10 5 4। ये सारे 13 कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो ऑलरेडी टोकोनॉमिक्स में डिजाइन है, जो मार्केट में 10 साल 20 साल में मार्केट में कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस तरीके से आएगा, वो सब कॉन्ट्रैक्ट दिया है। अब उसके बाद में 13 नंबर से लेकर के आपके इसके बाद में जितने भी ऑलरेडी ये बना है, आपको दिख रहा होगा एड्रेस, ये वॉलेट एड्रेस है, जहां पर उसकी टोकन्स हैं जो मार्केट में ऑलरेडी होल्डर्स हैं, जिन्होंने खरीद करके परचेज कर करके लोगों के पास तक वैल्यू है। अब सोचिए आपके पास 200 300 टोकन्स पर डे आता है, तो अब मान के चलिए कि मान लीजिए 43 रुपये का रेट है, कल 40 रुपये का रेट हो जाता है, हम पैनिक हो जाते हैं, सिचुएशन हो जाती है कि हमारा पैसा लॉस चला गया 10 रुपया। रेट बढ़ता है तो सबको प्रॉफिट लगता है, हंसी आता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। लेकिन रेट डाउन हो जाती है तो लगता है कि हाँ यार पैसे हमारे लॉसेस हो जाता है, पैनिक सिचुएशंस आ जाती हैं। सपोज करिए कि आपके पास तो यार इतना टोकन है। अब सोचो किसी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे लगभग ये 26 नंबर के कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो लगभग 18 करोड़ टोकन पड़ा है। अब समझिए उनको हताश निराश नहीं होता होगा क्या? क्या उनका प्राइसिंग डाउन नहीं होता होगा, या उनका ये सारी चीज होगा? तो ये सारी सिचुएशन हमको समझना होगा। अभी देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में देखेंगे 21 नंबर का दिख रहा होगा, बीईसी, जिसके पास में लगभग 2,51,517। मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस 0.03 रखा है। आप सोचो कि ये 2 लाख 2.5 लाख कॉइन्स रखा है एक होल्डिंग पे। अब सोचो कि प्राइसिंग अगर 1 रुपया होता होगा, इनकी डाउन होता होगा, तो कम से कम इसका लगभग 25,000 रुपया डाउन होता होगा। 2 रुपया डाउन होता तो होगा 50,000 होता होगा। तो समझ लीजिए कि आपकी क्वांटिटी है, आप वेयर करने के, जब आप प्रॉफिट के लेने की क्षमता रखते हैं तो भी लॉस होने का भी हमको करना पड़ेगा। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है। अभी देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस का सीट बाद में 4,98,974 है। अब इसके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को कॉपी करिए, आप देखिएगा, आपको हिस्ट्री समझ आ जाएगा कितना ट्रांजेक्शन है। अब इसके पास एक बंदे के पास दिख रहा होगा, देखिए 15,62,200। अभी एक टोकन है, क्वाइन स्टोर पे कोई बंदा रखा है 18 नंबर की, 15,62,200।
तो 73 कॉइन्स रखा है। अब सोचो ये कौन सा बंदा होगा यार जो लगभग 15 लाख टोकन रखा है कॉइन स्टोर में, जब चाहे तब सेल कर सकता है वो बंदा। तो कहने अब एक बंदे के पास में ये रखा है, 3 लाख टोकन रखा है। दिख रहा है आपको कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे? तो ये समझिए, एनालिसिस कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो इस तरीका से हमको करना पड़ेगा। जैसे एमईएक्स पे कोई बंदा रखा है लगभग 6,16,949 क्वाइंस रखा है। अब ये बंदा कैसे होगा, किस तरीका से सोचता होगा, अब समझते हैं। अभी तो मैंने थोड़ा सा बारे में बता दिया। लगभग अभी 30,000 लोग हैं जहां पर से इस कॉइन को परचेज किए हैं। हमारे पास तो सिर्फ हम रोज आ रहे हैं, रोज हम सेल आउट कर रहे हैं, विड्रॉल लगा रहे हैं, हम सारा चीजें कर रहे हैं। ये तो हमारी देखो, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशंस आपको क्वाइंस दे रही हैं। आप अपने कैपिटल का कितना परसेंट रिटर्न जानते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब थोड़ा सा अब इस ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ा सा मैं क्रिप्टो के बारे में बताया, हाँ जी, जो फर्स्ट सेकंड करेंसी में बता दिया जो इस तरीका से काम किया। तो मिस्टर मिंट भी एक ऐसे तरीका से अपने आपको क्या लेके आया बता देता हूँ। मिस्टर मिंट ऑलरेडी अपने एनएफटी प्रोजेक्ट से लेके आ रही हैं, जो ऑलरेडी ये यूनिक होता है, वर्ल्ड वाइड पे काम करते हैं। जैसे करेंसी को कई टुकड़ा हिस्सों में बांट सकते हैं, लेकिन एनएफटी को नहीं बांट सकते, ये एक यूनिक होता है। और इसमें नए नए फीचर्स ऐड होते चले जा रहे हैं। इन्होंने प्रूफ ऑफ वर्क से ऑलरेडी इन्होंने कम्युनिटी बनाया। इन्होंने फिजिकल माइनिंग मशीन को वर्चुअल माइनिंग में मशीन कन्वर्ट किया था, आईसीओ से लेके आ रही है। नए नए एमएनटी टोकन का यूज केस लेके आ रही हैं, एक्सचेंज लेके आ रही हैं, क्रॉस चेंज लेके आ रही हैं। तो कहीं न कहीं उसके यूजर बेस, इनकी ट्रस्टेबल्स, आज पूरे वर्ल्ड वाइड इनकी प्रेजेंस है। इनकी ऑर्गेनाइजेशन अथेंटिक तरीके से वर्किंग कर रही है। तो ये सब चीजें कहीं से ना कहीं संकेत है बड़ा मुकाम पे जाने का। और कहीं न कहीं उस प्राइजिंग की तैयारी हो रही है, जिस तरह प्राइजिंग के लिए आप एक्सपेक्टेशंस भी नहीं किए हैं। जो प्राइजिंग आप सोचिए कि कोई भी 4 साल पे अगर मेहनत किया है ऑर्गेनाइजेशंस अपने क्लाइंट के पीछे, अपने कम्युनिटी के पीछे, एक एक चीजें, तो उसको हमको समझना पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं थोड़ा सा। मिस्टर मिंट के आप देखा करें मिस्टर मिंट में क्या क्या है, यहाँ पर क्या क्या दिखा रही है। सबसे पहले 100 करोड़ के टोकन बना था, वो ऑलरेडी एक टोकोनॉमिक्स में डिजाइनिंग हुआ है। आप ये टोकोनॉमिक पीछे में देखेंगे, ये 100 करोड़ के टोकन्स हैं। ये है, ठीक है, आप देखेंगे प्राइवेट सेल, प्री सेल, पब्लिक मार्केटिंग, रेफरल, आरडी, एयर ड्रॉप, लिक्विडिटी, इकोसिस्टम, रिवर्स टीम, चैरिटी। ये मेन सार है, यहीं पे छुपा हुआ है सर, यहीं पे आपकी सारा क्वेश्चन के आंसर है। अब ये समझिए ये सारी क्वाइंस है। अब ये क्वाइन की डिमांड एंड सप्लाई मैनेज करती है कि मार्केट में किस तरीके से वो जा रहा है, और इसी में यूजर्स कितना इन्वॉल्व हो रहे हैं इस प्रोजेक्ट पे, कितनी परचेसिंग हो रहा है, कितनी सेल्स हो रहे हैं, ये सारा चीजें डिपेंड जाता है इस क्वाइंस पे। तो सबसे पहले ये 3 कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी देखे होंगे, प्राइवेट सेल और प्री सेल, पब्लिक, ऑलरेडी 40 का टोकन तो पहले सोल्ड आउट हो चुका है, ठीक है। अब ये ध्यान के रखिए, 100 करोड़ के टोकन में 40 करोड़ टोकन आईसीओ निकला था। इसका आईसीओ का डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप इसके लीड पेपर पे जाएंगे, यहाँ पर लीड पेपर ओपन करिए। एक मिनट, डाउनलोड अगेन करते हैं। इसके लेट पेपर पे आप जाएंगे तो साथियों यहाँ पर आपके दिख रहा होगा, यहाँ पर प्राइवेट सेल में इस प्राइसिंग पे लिस्ट हुआ था। प्री सेल में $0.09, पब्लिक सेल में 0.15 में, ₹4, ₹8, ₹12 के रेट में इन्होंने सेल आउट किया था। इसमें से मात्र मात्र 7 करोड़ टोकन ही सेल हुआ था। और 7 करोड़ टोकन सेल होने के बाद में ₹4, ₹8, ₹12 में, मतलब उसके रेट की प्राइसिंग लगभग देखिए, 4 वाले को लगभग 8 हुआ तो उसकी कैपिटल डबल हो गया ऑलरेडी, 8 वाले को 12 होगा, 3 गुना हो गया। अब समझो वो 80% लाभ क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे, मार्केट में सेल आउट करेंगे। तो इसीलिए क्या किया गया, वेस्टिंग शेड्यूल लगाया गया। और वेस्टिंग शेड्यूल लगाने के लिए आफ्टर परचेसिंग 9 मंथ, 9 महीने बाद कहीं न कहीं 5% अनलॉक होगा प्राइवेट सेल में, 8% अनलॉक होगा प्री सेल में, और पब्लिक सेल में 10%। तो जो 7 को टोकन है मार्केट में 5 साल में आना चालू होगा, मतलब 5 साल लगेंगे 7 को टोकन मार्केट में आने की। अब बच गया 33 को टोकन। अब 33 को टोकन हैं जो बर्निंग हुआ। अब बर्निंग हुआ कैसे, बर्निंग किसको बोलते हैं, तो मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ तो समझ में आएंगे। आप इसमें डालेंगे nft.measurement.io। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा देखने को मिलेगा बर्निंग।
आपको जितने भी टोकन्स बर्न हुए हैं, आप डायरेक्ट ब्लॉकचेन पे लोगों को आप दिखा सकते हैं कि भाई जो हम बोलते हैं वो ऑलरेडी दिखता है मार्केट पे। तो यहाँ पर देखे होंगे दोस्तों, ये सबसे पहले हमारे बर्निंग दिखेगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ओपन करिए वेबसाइट को, ये वेबसाइट पे सारी चीजें हैं। तो यहाँ पर आपको एवरी चीजें बर्निंग आपको यहाँ का देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये मार्केट है। प्राइवेट प्राइवेट सेल में बर्न हुआ है टोकन, इतना टोकन बर्न हुआ है। जैसे आपका 3,95,97,921 टोकन प्राइवेट सेल में बर्न हुआ है। अभी बर्न क्या होता है? एक ऐसे डेड वॉलेट में भेज देना जो कभी भी सप्लाई पे बाहर नहीं आए। तो ये व्यू ट्रांजेक्शन्स पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे 22 मई 2023 को इतना टाइम ट्रांजेक्शन हुआ है, 3,95,97,921 टोकन है। जो ये होता है डेड वॉलेट, ये दिख रहा होगा 000 नल एड्रेस, इस एड्रेस में भेज गया। इसका किसी के पास में मतलब वॉलेट नहीं है ये, वो जो कभी बाहर उससे आउट हो सके। ये दुनिया में एक ही वॉलेट है। अब इस वॉलेट में बहुत सारे करेंसीज आते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू बर्न हुआ है। एक पहला तरीका हो गया, आपका एक बर्निंग दिख गया। उसके बाद प्री सेल में बर्न हुआ है 12,37,44,555 है जो ऑलरेडी बर्न हुआ है। इसका भी ट्रांजेक्शन आप देखना चाहते हो, यहाँ पर देखिए। इसे 520 दिन पहले ऑलरेडी बर्न हुआ है 12,37,44,555, जो ऑलरेडी इस जगह गया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर बर्निंग हुआ है। अब एक होता है पब्लिक सेल पे। पब्लिक सेल में क्या हुआ, बर्न हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो पब्लिक सेल में बर्न हुआ है लगभग जितने टोकन्स, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये लगभग 16,33,46,433 टोकन है। आप देखिए, जितना आप कमाने की चाहत तो उससे कई गुना ज्यादा बर्निंग कर दिया है कंपनी ने। जो आपकी किस लिए किया है? ताकि आपकी प्राइसिंग और आज के एमएनटी टोकन की आने वाले समय में प्राइजिंग ऊपर जाया जा सके, लोगों को एक डिमांड क्रिएट किया जा सके। और इतनी हाई वॉल्यूम का बर्निंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने लगभग 7 साल हो गया मेरे क्रिप्टो मार्केट में आए, लेकिन आज तक सिंगल इंडस्ट्री नहीं मिला जो मेरे को इतना टोकन कंपनी बाईबैक करके बर्न करती हो या अनसोल्ड टोकन है। ये हमारे प्राउड फीलिंग वाली बात है कि हम ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपेरेंसी की तरह से दिखा है और बताया गया है। तो इसको हमको बिलीव करना पड़ेगा। आप समझिए, एक मार्केटिंग से, मार्केटिंग जो हम अब मार्केटिंग कर रहे हैं, हम किसी को रेफर करते हैं जो इसके अर्निंग्स आती हैं, उसमें आपके समझेंगे। जैसे ट्रस्ट वॉलेट से मैं किसी की ट्रस्ट वॉलेट में मैं सेंड करता हूं तो 1% डिडक्ट हो जाता है। तो 1% डिडक्ट क्यों होता है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। इसलिए होता है क्योंकि हमारे फ्यूचर के लिए मिस्टर मिंट की अमेंडी टोकन की सप्लाई सॉर्टेड हो। बर्निंग मैकेनिज्म इसी को बोलते हैं, जो किसी भी क्वाइन की प्राइसिंग को ऊपर ले जाने में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे कि आप देखे होंगे, आधा परसेंट बर्निंग होता है और आधा परसेंट लिक्विडिटी फंड में जाती हैं। तो देखिए, मार्केटिंग से अभी तक के 63,612 एमएनटी है जो बर्न हो चुकी है। डेली बेसिस में बर्निंग हो रहा है। आप देख रहे होंगे, ये दिख रहा होगा नल एड्रेस में 63,612 टोकन गया है। अब ये होता है लिक्विडिटी स्टेकिंग का बर्न हो चुका है 6,55,011, ये भी आपकी बर्निंग हो रहा है। और कंपनी बाईबैक करके बर्न करती वो अलग है। तो हाँ, पहले सबसे पहले इनकी यूज केस आया था जिसके बारे में बता देता हूँ। आईसीओ से बता दिया, और दूसरा फेसेस आया था इसका, मिस्टर मिंट का एनएफटी प्रोजेक्ट था जो फिजिकल मशीन को वर्चुअल मशीन बनाया गया था। 40,000 मशीन बनाया गया था और इसके लिए 5 करोड़ टोकन किया गया था। ये है, बोलते हैं जैसे सीख रहा होगा, $100, 200, 400, 500, ये सारा चीजें था। बनाया था टोटल 40,000 मशीन बनाया था, पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। 5 करोड़ टोकन इसके लिए लोकेट किया गया था, जो पर डे 15,000 टोकन निकलते हैं। जिसके पास जितना हेज पावर है उसी के अनुसार पे क्वाइन जनरेट होता है। अब 5 करोड़ टोकन 9 साल पे निकलेंगे। कितने साल में निकलेंगे? 9 साल पे निकलेंगे। और 9 साल में धीरे धीरे क्वाइंस मार्केट में आएगा। अब समझिए, इसी मार्केट की प्राइजिंग 9 साल पे आती है। तो तीसरा जो आया, इसके और प्रोजेक्ट आया एनएफटी मार्केट प्लेस, जो मिंट फोर्स में जितने भी परचेसिंग किए होंगे माइनिंग मशीन, उस मशीन की पार्ट्स को सेल आउट करके रीग बना करके अपने हेज पावर को इंक्रीज कर सकते हैं और 7 ईयर का बेनिफिट एमएनटी टोकन को उठा सकते हैं। लेकिन जो वही कम्युनिटी एंटर होगा जो पहले से ऑलरेडी इस बिजनेस में एंट्री किया होगा। ये था इनकी पहला प्रोजेक्ट और एनएफटी मार्केट। और अभी आप लोग काम कर रहे हैं दोस्तों मिस्टर मिंट की यूज केस का प्रोडक्ट है जो है स्टेप मिंट। ठीक है, स्टेप मिंट में क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, वो चीजें बताता हूँ। स्टेप मिंट ये ही एमएनटी टोकन का यूज केस है। इसको भी हम समझते हैं, सेल वेबसाइट को ओपन करते हैं। स्टेप मिंट, स्टेप
आप स्टेटमेंट के वेबसाइट में आपको ये समझना पड़ेगा एक्चुअल में प्लान है क्या चीज। हम मार्केट में गलत तरीका से प्रमोट कर रहे हैं, हम आरओई की तरह प्लान बेच रहे हैं, लोग को बोल रहे हैं कि भाई इतना पैसा लगा दे तो इतना मिलेगा। ये हमें रॉन्ग प्रोसेस है। हमको एकदम प्रॉपर तरीके से इंफॉर्मेशन सामने वाले को डिलीवर करना है कि मास्टर पे क्या है। देखो दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट पे कम्युनिटी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बाइंग और सेलिंग प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। सपोज करिए कि मैं एग्जांपल समझाता हूँ। किसी के पास में 10 लाख कॉइन है और किसी के पास कॉइन नहीं है। तो समझिए वो 10 लाख कॉइन वाले बंदा है, जब चाहे तब वो कॉइन के, जब उसका माइंड खराब हुआ या कुछ चीजें हुआ, वो सेल कर सकता है। लेकिन वही 10 लाख कॉइन 10 लाख लोगों में बढ़ जाएगा, तो एक एक लाख होगा, तो हो सकता है मान लीजिए एक साथ तो 10 लाख लोग नहीं बेचेंगे ना। कुछ लोग बेचेंगे, कुछ लोग सेल करेंगे। अब भैया मिस्टर मिंट के कॉइन को कभी अब सोचने में अभी ऐसे हो रहा होगा कि भाई मैं मिंटी टोकन तो कमा तो लूंगा, बेचेंगे किसको। तो सपोज करिए यार, 4 साल पहले जिसको पता चला था वो परचेज किया था। सेल किसने किया था? जो आईसीओ में खरीदा था। ठीक है। अभी कौन बेच रहा है और कौन खरीद रहा है? देखिए, अभी मेरे को जब पता चला तो मैंने लगभग 18 महीना पहले खरीदा था। सेल कौन किया? जो आईसीओ वाला था। आज मैं बेच रहा हूँ, मार्केट में माल ले जाए तो सामने वाला कौन खरीद रहा है? जिसको आज पता चल रहा है। तो समझिए कि आने वाले समय में आप कॉइन बेचेंगे आप फेज 2 पे, तो कौन खरीदेगा? जिसको आप पता रहेगा वो खरीदेगा, जिसको बताओगे वो खरीदेगा। तो कहने का तात्पर्य मार्केट है, इसमें आपको यूजर ढूंढना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक यूजर्स आते हैं। और परचेसिंग बायर आपको सेलर ऑटोमेटिक, जिसको जरूरत रहेगा वो परचेसिंग करके आपको करेगा। अब बात करते हैं मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट आया क्यों क्यों है। तो दोस्तों, किसी भी प्रोजेक्ट में जब तक एक प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होता तब तक वो कम्युनिटी बड़ा नहीं बनता। तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेके आया, वो क्या है? एक डब्ल्यूएचओ का रिपोर्ट आया था। तो डब्ल्यूएचओ रिपोर्ट ने संकेत किया था मेडिकल सेक्टर पे। उन्होंने बोला था इंडिया में सबसे ज्यादा हमारे शुगर के मरीज हैं, हाई ब्लड प्रेशर से, मोटापा ज्यादा बढ़ रही है, ब्रेन ट्यूमर हो रहा है, ब्रेन कैंसर हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लोगों को डिप्रेशन ज्यादा हो रहा है, एंजाइटी हो रहे हैं। बहुत ही हमारे एज धीरे धीरे घटते चली जा रही है। जैसे 70 साल पहले ह्यूमन लाइफ के थे, वो लगभग 60 साल, 60 साल में आके रुक जा रही है। और 60 साल में इतनी बॉडी, समझ लो उनकी एनर्जी डाउन हो जाता है, जो आगे नहीं बढ़ पाता। तो उसी के लिए क्या है, संकेत किया था। तो इसका रीजंस पता चला, भाई कुछ तो कारण होगा जिसके वजह से हो रहा है। तो उसका कारण पता था, जो हमारे खान पान है वो कहीं ना कहीं मार्केट पे, मान लो जो चीजें जितना चाहिए हमारे बॉडी को 3600 कैलोरी, उतनी ज्यादा नहीं जा पाता। तो उसी के वजह से सारी चीजें हो पा रही है, क्योंकि पेप्टिसाइड खाना है, हमारे एनवायरमेंट है, उसके वजह से नहीं हो रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया, इसी का सॉल्यूशन लेके आया भैया। कि मैं सॉल्यूशन किस तरीके से, तो डब्ल्यू ने मार्केट में बहुत सारा उन्होंने सॉल्यूशन ढूंढा। तो पता चला कोई भी व्यक्ति मॉर्निंग में 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करता है, 5 से 6 किलोमीटर पैदल चलता है या दौड़ता है या साइकिलिंग करता है या जिम से जाता है, तो 80% जो भी क्रॉनिक डिसीज है वो कहीं न कहीं रिकवर होने की क्षमता रखता है। और कहीं न कहीं प्राकृतिक चीज की जो हवा ऑक्सीजन जाती हैं, तो हमारे उम्र को लंबी करती हैं। आप देखे होंगे, आप लोग कई जने का फिल्म स्टार को देख रहे होंगे जिसको रोल मॉडल मानते होंगे। वो उनकी जो उम्र है वो उतना दिखती नहीं है। जैसे आप 60 साल के, फिर भी वो 40 साल, 30 साल, 20 साल के दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन फिटनेस में काम करते हैं, आए दिन योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और अपने आप को अपडेट करते हैं। अब देखे होंगे आप, आपकी भी फेवरेट होगा कहीं न कहीं, मान लीजिए किसी फिल्म स्टार शाहरुख खान, बोलते होंगे कि भाई अब मेरा पापा का भी होगा, दादा का भी होगा, मतलब अब देखे होंगे दादा का भी फेवरेट था शाहरुख खान, पिताजी का भी हो गया और बच्चे का भी। 3 जनरेशन के लिए फेवरेट है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को अपडेट करके रखा है, अपने शरीर को मेंटेन करके रखा है और परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छा स्ट्रांगली कर रहा है, इसलिए वो फेवरेट बना। वैसी तरीके से साथियों, इस प्रोजेक्ट पे इसमें वर्किंग किए तो इसमें पता ये चला इसको हमारे हेल्थ में बढ़ने का क्या क्या बेनिफिट है, पैदल चलने का क्या क्या बेनिफिट है। पहला बेनिफिट, पैदल चलने से हमारी शरीर थकती है, जिससे नींद अच्छे से आती है। दूसरी चीजें हैं, बॉडी पे जब सर्कुलेशन सप्लाई जब बॉडी में आती है तो एक अद्भुत एनर्जी का प्रयास होता है, हमारा हीमोग्लोबिन, हमारा बीपी, हमारे पूरे डिप्रेशन मोड है वो ही कहीं न कहीं डिक्रीजेस होता है, डाउन्स होते हैं। तीसरी जब फायदा होती है, हमारे इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होती है तो कोई भी हमारे क्रॉनिक डिसीज होने की संभावना कम होती है। तीसरी चीज बेनिफिट है
जब हम पैदल चलते हैं तो एक समझ ले हमारे बॉडी पे एक एनर्जी लेवल है, कैलोरीज बर्न होता है। वो कैलोरीज बर्न होता है तो हमारे बॉडी के जो फिटनेस है, जो हमारी फैट जमा रहता है वो रिड्यूस होता है, मोटापा भी कम होता है। लेकिन हमारे इंडिया पे 10% आबादी है जो इस तरीके से वर्किंग करती है। बाकी 90% आबादी है सिर्फ सो करके या घर में बैठ करके वो सारे सिर्फ जानते हैं, करते नहीं है। तो ये जो सॉल्यूशन डब्ल्यू एच ओ ने लेके आया वो फेल हो गया। तो इसे पता कैसे चलेगा कि 10,000 कदम चलिए? तो मार्केट में ना एप्लीकेशन आया, जैसे पेडोमीटर है, हेल्थ एप्लीकेशन है, डिजिटल वॉच है, जो अपसाय वो करते हैं पैदल तो वो चलता है। तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेकर के मिस्टर मिंट ने आया कि भाई मैं एक ऐसे एनएफटी प्रोजेक्ट बनाऊंगा। उस एनएफटी प्रोजेक्ट पे लोगों को पैदल चलने से, 10,000 कदम चलने से मैं हेल्थ तो दूंगा ही दूंगा, लेकिन उसके बदले में एक ऐसे एक रेवेन्यू सिस्टम दूंगा, ऐसे वेल्थ क्रिएशन दूंगा जिसमें दोनों चीजें खुशी आएगा कि हेल्थ भी बनेगा और आपकी इनकम बनेगा। तो इसमें दो तरीका से ये प्लान क्या है, मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है। जो भी इसमें दो एनएफटीज बनी है, मूव टू अर्न कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे आप, ये इसमें आपका एक्सप्लोर करिएगा, देखिएगा सारा चीजें। अब इसमें दो चीजें हैं, इसमें सब्सक्रिप्शन बेस्ड प्लान है यहाँ पे। इसमें दो एनएफटी बना हुआ है। अब ये दो एनएफटी क्या क्या है उसे समझते हैं थोड़ा सा। दो एनएफटीज बनी हुई हैं उसको हमको समझना होगा। अब ये यहाँ बस देखिएगा, ये है आपकी सब्सक्रिप्शन प्लान है। बेसिक एनएफटी है, लिमिटेड एडिशन है। यहाँ पर ये समझिए कि जितना हम एनएफटी क्वाइंस है, सपोज करिए 10,000 के बारे में बता रहा हूँ, और $10,000 की लिमिट एडिशन बता दो एडिशन है। बेसिक का है 4 कैटेगरी, लिमिट एडिशन का ही 4 कैटेगरी। लास्ट पैकेज बता रहा हूँ कैसे प्लान्स बताना है। $10,000 के वैल्यू का लगभग 19,379 MNT लग रहा है। इसको दो तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं। जितना अमाउंट आप लगा रहे हैं उस अमाउंट का डायरेक्ट आप एमएनटी टोकन आप एक्सचेंज में जाकर परचेस कर सकते हो और होल्ड रख सकते हो। जब इसकी प्राइसिंग अप जाती है या आपकी प्रॉफिटेबल से जाती है, आप उसको सेल आउट कर सकते हो 24/7। उसमें कोई आपका, सिर्फ आपका अधिकार है उसमें। लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक सिस्टम तैयार किया कि भाई जो एमएनटी टोकन आपने उतने वैल्यू का परचेज किया हो, अगर यहाँ पे इस सिस्टम पे सब्सक्रिप्शन करते हो, जितना जैसे मान लीजिए राउंड फिगर 20,000 क्वाइंस लग रहे हैं, तो 20,000 के बदले आपको एक धीरे धीरे सब्सक्रिप्शन से 1 साल तक हम उस टोकन के एक रेट ऑफ इंटरेस्ट समझो आपको देंगे। जैसे 19,379 MNT का हम अगर 1% देखते हैं तो कितना हुआ, राउंड फिगर लगभग 193 MNT पर डे मिल रहा है। सपोज करिए मैं 10,000 कदम 365 दिन मैंने चला, तो इसका राउंड फिगर 70,000 क्वाइंस जाती हैं। अब ये 70,000 आपको ले कितना रहा है, 20,000। अब 70,000 क्वाइन कहाँ से आ रहा है, तो ये सब चीज हमको समझना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ इसकी कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई पे, तो उसको समझ में आ जाएगा आपको। एक 5-10 मिनट और लूंगा, तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज है ना, वेबसाइट बताता हूँ मैं आपको। एक चीजें मैं दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कुछ हो कुछ नहीं रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट बनी है। उस कॉन्ट्रैक्ट पे मार्केट पे जाते हैं, 1 मिनट। ये देखिए, यहाँ बस आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा, जैसे एक सर्कुलेशन सप्लाई के लिए बता देता हूँ। आइसोफेस के 7 करोड़ टोकन आ रहे हैं, और मिंट फोर्सेस से 5 करोड़ टोकन जो मार्केट में धीरे धीरे करके वो 9 साल पे आ रही है, एक बकेट पे जा रहा है। और इसमें बर्निंग 1% हो रहा है, क्वार्टरली बर्निंग एक हो रहा है मेजरमेंट की। तो यहाँ पर टोकन से जा रही हैं, जैसे एक मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ मोटू और कॉन्सेप्ट के बारे में, सर्कुलेशन सप्लाई ये है। अब समझिए किसी पैकेट पे ये एमएनटी टोकन जा रहा है इस पैकेट पे, और लगभग मान लीजिए 20,000 टोकन इस मार्केट में गया, इस बकेट में गया, और इस बकेट से मेरे को पर डे कितना मिल रहा है, 193 एमएनटी मिल रहा है। तो 193 एमएनटी मिला, लेकिन मतलब बस 20,000 टोकन इसमें जमा हुआ और 193 ही ऑलरेडी मार्केट से बाहर निकला। अब समझ करिए ये क्या हो रहा है, इस टोकन को दो तरीके से यूज कर पा रहे हो। पहला, एक एक्सचेंज में बेच पा रहे हो, और दूसरा है उस टोकन को आईडी लगाने में यूज हो रहा है, या तो होल्डिंग कर रहे हो। आप समझिए 193 एमएनटी आ रहा है, तो वो फिर से मार्केट में फिर इनकमिंग होकर के फिर उसी बकेट में चले जा रहा है। तो
इन हो रहा है, आउट हो रहा है। सपोज करिए, एक बैंक का एग्जांपल समझाता हूँ। सपोज करिए कि मैं अकाउंट होल्डर हूँ एचडीएफसी का, मेरे पास लगभग उसमें मैंने पैसा जमा किया, मान लीजिए 1 लाख रुपया। अब 1 लाख रुपया जमा किया मैंने, मान लीजिए 500 रुपया नोट लेकर के गया और जमा कर दिया। 1 घंटे के बाद उसी नोट को लेने जाता हूँ, नोट मिल जा रहा है उस, लेकिन उस सीरियल नंबर नहीं मिल रहा है, मतलब मेरा पैसा किसी और को चला गया। सेम प्रोसेस ऐसी है कि भाई जितने उसी बकेट में एक पैसा जमा हो रहा है, फिर निकल रहा है, फिर जमा हो रहा है, फिर निकल रहा है, फिर जमा हो रहा है, फिर निकल रहा है, फिर जमा हो रहा है, फिर निकल रहा है। ये रोटेट सिस्टम चल रही है, जहां पर क्वाइंस की डिमांड भी जा रहा है, डिमांड इनकमिंग ज्यादा जा रहा है, आउट धीरे धीरे करके आपको निकल रही है। इससे आपको मिलता है। अब समझो प्रॉफिट कैसे जनरेट हो रहा है, अब कितने 700-800% रिटर्न कैसे कमाए। अभी देखिए, रिटर्न की बात करता हूँ थोड़ा सा, मैं आपकी आईशो फेस की बात करता हूँ। फेस वन में कंपनी ने ऑलरेडी 22 सितंबर को लॉन्चिंग किया स्टेटमेंट को। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर अर्ली फेसेस था, जिसमें इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, उसको रिटर्न अच्छा खासा 12 से 13 गुना भी रिटर्न जा चुका है। फेज वन यूजर से 40% रिटर्न हो चुका है, फेज टू यूजर 30% रिटर्न हो चुका है, क्वार्टर फर्स्ट यूजर है 150% रिटर्न कर चुका है, क्वार्टर टू यूजर है 70%। ये 9 महीने का डेटा है। आप 80% रिटर्न कर चुके हैं, आपके आसपास के लोग होंगे, आप उसको देख पाएंगे आने वाले समय पे, आप देखे होंगे। तो अब इसको बेनिफिट क्या क्या है, उसको थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगा। बेनिफिट क्या क्या है, कैसे कैसे लिए हैं, किस तरीके से आ रही हैं। सपोज करिए कोई भी बंदा ज्वाइनिंग किया है आज के रेट पे, मान ले बाइंग प्राइजिंग है उसका 43 रुपया, ठीक है। आज 43 रुपया या 45 रुपया में बाइंग किया है, मान लीजिए 10 लाख रुपया लगाया है। सपोज करिए 4 महीना बाद इसकी बाइंग प्राइजिंग, मतलब धीरे धीरे क्वाइन 193 टोकन से निकल रहा है, तो मान लीजिए 4 महीने में लगभग उनके पास में राउंड फिगर 25 से 30 हजार क्वाइंस उन्होंने निकाल लिया स्टेटमेंट के रिवार्ड से। अब उन्होंने लगभग, आज 43 रुपया 45 रुपया का रेट है, तब उनको 2.5 लाख रुपया से लगभग 2,70,000 पर मंथ जा रहा है। सपोज करिए इसकी प्राइसिंग 50 रुपया से 100 रुपया के बीच में ट्रेड हो गया, मान ले जाए, सपोज करते हैं मान ले जाए 50 रुपया का रेट का पहुंच गया। तो जो 2.5 लाख, जो 20,000 के वैल्यू था, वो कहीं न कहीं ज्यादा गया। क्वाइन उतने लगा, लेकिन रेट बढ़ने से उसकी आईएनआर की वैल्यू चेंज हो गया। जैसे मैंने ज्वाइन किया 30 रुपया पे, सपोज करिए मैं 30 रुपये में ज्वाइनिंग किया, 10 लाख रुपया लगाया, तो 35,000 कॉइन से लगा। अब मेरे को 4 महीना बाद मेरी 35,000 कॉइन $10,000 पे निकला, तो आज के वैल्यू चल रहा है 45 रुपया, तो वो 35,000 वैल्यू की अमाउंट हो गया 20 लाख रुपया। इस वजह से आपके पैसे आरओई में कन्वर्ट हो गया और आपको एक अच्छे खासा रिटर्न दिया। पैसे कंपनी नहीं दे रही है, ध्यान रखिए। जो कंपनी पैसे आपको देती है या पैसा लेती है, वो कंपनी आपके साथ फ्रॉड करके निकल जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिए, कंपनी, आप 10 रुपया पैसा नहीं दे रहे हैं, ना कंपनी आपको 10 रुपया पैसा दे रही है। मार्केट में उन्होंने सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई को मैनेज किया जा रहा है, और एक कम्युनिटी इंगेज कराने के लिए वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन मेहनत कर रही है। ये आपके सीनियर हैं, वो जो सिस्टम है, जो आपकी सेमेंटी टोकन की यूजर्स बना रही है, ताकि डिमांड क्रिएट हो सके और सबको बेनिफिट हो सके। तो इसके लिए प्लीज आप जितने भी यूजर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करने के लिए आपकी सबका कंट्रीब्यूशन चाहिए। सिर्फ एक व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन से नहीं होगा। हर व्यक्ति अगर कंट्रीब्यूशन अपने 1% भी करता है, तो ये सिस्टम बहुत बड़ा मजबूत करेगा, और ये हर व्यक्ति को प्रॉफिट देके जाएगा। आज आप लोग ये समझिए थे, पैनिक हो जाते कि रेट डाउन क्यों हो रहा है भाई, मार्केट में आईडी लग नहीं रहा है। भाई ये सबकी मेहनत है कि देखो, अगर 4 रुपया रेट किसी का बढ़ता है टॉइन के टोकन्स, तो इसका बेनिफिट किसको मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आप ही भर को नहीं मिलेगा, सब यूजर को मिलेगा। बाइंग ज्यादा होगा मार्केट में, इसकी प्रचार ज्यादा होगा, लोग इंगेज होंगे, परचेसिंग होगा, मार्केट में पैसा जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगा। जब तक मार्केट में पैनिक सिचुएशंस आएंगे, सेल करेंगे, मार्केट डाउन हो जाएगा, उसको ना आप रोक सकते हैं ना मैं नहीं रोक सकता। ये मार्केट है, इसको कंट्रोल नहीं किया जाता, और मार्केट जैसे बड़े बड़े होते जाएगा, जब तक इनके यूजर्स नहीं होंगे, उसका डिमांड क्रिएट नहीं होगा, मार्केट में प्राइस ऊपर जा ही नहीं सकता। तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। ये फर्स्ट क्रुशियल टाइम है, आप इस बुल रन स्टार्ट हो चुका है क्रिप्टो इंडस्ट्री के, इसमें थोड़ा सा आप नॉलेज जुटाइए, इसमें वर्किंग है, नहीं जानते अपने सीनियर से पूछिए, यूट्यूब से पूछिए, गूगल से पूछिए, ये सब चीज मिलेगा। मैं बता देता हूँ आने वाले समय में इसकी प्राइसिंग ऊपर क्यों जाने वाला है, थोड़ा समझिए। ये देखिए, बीएनबी और सोल का कंपेयर करता हूँ, ठीक है। आप देखिए 2017 में बीएनबी की सप्लाई था लगभग 1,53,08,56
सॉरी 15,38,56,150 टोकन था, ठीक है, टोकन। और सोल का टोकन था 5,80,08,800, सॉरी ये 58 करोड़ था, 8,88,111 सोल था। सर्कुलेशन सप्लाई में ये आया था 15,38,000, ज्यादा है, 15,38,56,150 है। बेनबी मार्केट में आया था और इसका इतना वैल्यू जा रहा है, लगभग 40,37,36,26,961 आया था 2020 में। होल्डर बना था 10 मिलियन, मान लीजिए बीएनबी का होल्डर 10 मिलियन था, और 2020 में सोल का बीएनबी 2 मिलियन अप्रोक्सीमेट था, लेकिन कम्युनिटी बन गया था 10 मिलियन और इसका 2 मिलियन। और बुल रन में लगभग 3 टाइम दिया था, 3 गुना ज्यादा दिया था बीएनबी रिटर्न, और 2020 में कोई रिटर्न्स नहीं दिया था। और इसमें $700 से के आसपास इन्होंने पहुंचाया था। तो कम से कम समझ सकते बीएनबी की इस तरीके से बढ़ा था। वैसे ही हमने कंपेयर करते हैं ट्रोन से और एमएनटी से। ट्रोन लॉन्च हुआ था लगभग समझ लो 2013 की लॉन्चिंग मान के चलते हैं। तो ट्रोन टोटल सप्लाई कितना दिखा रहा है इसमें? 51 करोड़ से ज्यादा है क्या? 51,96,18,700, हाँ, 51,96,18,757 ट्रोन है। सर्कुलेशन सप्लाई में यूज है 2.5, लगभग 25 करोड़ से पार, 25 करोड़ 16,50,000, ज्यादा है क्या? 2 अरब, 2 अरब कॉइन्स मार्केट में सर्कुलेशन सप्लाई आया मार्केट में, इतना इनकी यूजर्स बने, होल्डर्स बने 16,000, और कम्युनिटी बना 1 मिलियन, और बुल रन में फर्स्ट दिया। तो इस तरीका से रिटर्न सा मिला उनको, $15 तक के वे वैल्यू इनकी इंक्रीज हुआ इसकी ट्रोन की। अब बात करते हैं एमएनटी की। 2022 में लॉन्च हुआ, 67 करोड़ के टोकन्स मार्केट में मैक्सिमम सर्कुलेशन सप्लाई हुआ। इसमें सर्कुलेशन सप्लाई कितना जा रहा है मार्केट में? 1,80,00,000। अभी तक के होल्डर, अभी जो 12,000 है, पहले पीपीटी आप दिख रहा होगा 12,000, अभी हमारा होल्डर है 30,000 से प्लस है। और हमारे कम्युनिटी कितना है? राउंड फिगर 30,000। हमारे टोकन ऑलरेडी बर्न हो रहा है हर क्वार्टर में, और $0.8 तक के ऑल टाइम हाई रिटर्न दिया है। 0.00 ये है। तो इस तरीका से क्वाइंस आने वाले समय में, जैसे जैसे कम्युनिटी बढ़ता जाएगा, 100% ये बुल रन में हमारा एमएनटी टोकन्स बढ़ेगा। फैक्टर्स बढ़ेगा क्यों, ये चीज कॉन्फिडेंस से क्यों बोल रहा हूँ बताता हूँ। इनके पास रेवेन्यू मॉडल है, मल्टीपल यूज केस है, लिक्विडिटी मैनेजमेंट है, लार्ज कम्युनिटी और बर्निंग मैकेनिज्म है। तो ये हो सकता है हमारे सबकी मेहनत से, प्राइवेट सेल प्री सेल में हमने देखे हैं, लिस्टिंग प्राइस भी देखे हैं, करेंट प्राइस हमने देख चुके हैं, लगभग 52 सेंट है। आने वाले समझ सकते हैं 2 साल 3 साल पे अगर आप मेहनत करते हैं, ये डेटा हाँ ज्यादा दूर नहीं है, $10 $100, ये डेटा बहुत दूर नहीं है, आने वाले समय में टच कर पाएंगे, ये सब चीजें हैं। हाँ, फेज टू आने वाले बता देता हूँ, फेज टू में क्या क्या होगा। फेज टू में पूरा कंप्लीट तरीका से आने वाले समय पे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इसका फेज टू का आएगा। स्टेटमेंट का फेज वन अभी प्री सेल चल रही है, जिसमें सबसे ज्यादा कंपनी मार्केटिंग पे नए नए सारे कम्युनिटी को बिल्ड करने के लिए इनपुट डाल रही हैं, एफर्ट कर रही है, पैसे लगा रही हैं। आपसे 10 गुना 20 गुना कंपनी अपना पब्लिक करने के लिए ऑलरेडी मेहनत कर रही हैं, पैसे लगा रही हैं। तो कोशिश करिए साथियों कि उस ये कहते हैं ना कि किसी भी प्रोडक्ट की सक्सेस की जर्नी, सक्सेस सिग्नेचर करने के लिए आपको एक जर्नी तय करना पड़ेगा, प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो आने वाले एमएनटी एक इतिहास रचने वाली है, क्योंकि रेट की प्राइसिंग इनकी आगे जाएगा, तो हमको सबको बेनिफिट होंगे। इसका फेज टू, स्टेटमेंट का फेज टू आ रहा है, स्पोर्टमेंट का फेज वन आएगा, मिंट एक्सचेंज है, ब्लॉकचेन है, ये बहुत सारी चीजें आने वाला है। फेज टू में बहुत सारी चीजें अपडेटेड होंगे। फेज टू में क्या क्या होगा, बहुत सारी चीजें, सोशल फीडिंग हो गया, हेल्थ प्रोफाइल ब्लॉकचेन हो गए, चैलेंजर कंटेस्ट होगा, ई कॉमर्स होंगे, मूव टू अर्न करेंगे, वॉच अर्न टू करेंगे, वॉचिंग करने से भी आपको देखने मिलेगा, एक्सेस टू फ्री ट्रायल, मतलब आप किसी भी पर्सन को रेफर करोगे तो आने वाले हो सकता है कि केस बैक के रूप में कुछ कुछ एमएनटी टोकन से आपको मिलेगा, बहुत सारे बेनिफिट ऐड होंगे, वो जो आप आएगा तो समझ आ जाएगा। तो स्पोर्टमेंट, हाँ स्पोर्टमेंट के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा। ये स्पोर्टमेंट एक ऐसे यूज केस आने वाले समय में आएंगे जो आपके स्टेटमेंट से 10 गुना ज्यादा के रिटर्न देने की क्षमता रखेगा आपको। क्योंकि इसलिए बताना चाहता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा फैंटेसी गेम एप्लीकेशंस है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, वेब 3 और एनएफटी और ब्लॉकचेन को सभी का मर्जअप फार्म पे है, जो एडवांस लेवल में वर्ल्ड वाइड इसमें वर्किंग करेगा।
जितने भी देश की करेंसी हैं, इस करेंसी में ऑलरेडी कोई भी गेम एप्लीकेशन पे जा करके अपना टीम बना के वर्किंग करेगा, जिससे बेनिफिट मिलेगा। सपोज करके मैं एग्जांपल बताता हूँ। ड्रीम इलेवन के पास 20 करोड़ का सब्सक्राइबर है, 10 करोड़ मान ले जब पार्टिसिपेट करते हैं, तो मान लीजिए 10 करोड़ मल्टीप्लाई अगर 500 रुपये से 50 रुपये से मल्टी कराएं तो 500 करोड़ के आसपास जा रहा है। अब ये 500 करोड़ रुपया मान लीजिए 1 करोड़ लोगों को 100 करोड़ लोगों को मान लीजिए पैसा बांटना चाहता है, तो मान ले जाए उसमें 100 करोड़ डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया, तो भी 400 करोड़ अंदर किया। बशर्ते क्या है, जो व्यक्ति बनाया है वो टीम बनाया है, हो सकता है उनको बेनिफिट नहीं मिला, उतने ज्यादा रैंक में नहीं पहुंचा, तो नहीं पहुंच पाया। लेकिन ये मिस्टर मिंट की स्पोर्ट मिंट का कम्युनिटी में इन्होंने फीचर ऐड किया है कि ये डेटा को जो पब्लिक लेजर के जरिए से आप देख पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति क्या बनाया है, क्या तरीका है, और उसका डेटा कभी चेंज नहीं होगा। जो चीज आप बना दिए वो बना गया। अब समझ लीजिए यहाँ पर एमेंट्री होगा कम्युनिटी में एमएनटी से। सपोज करिए मिस्टर मिंट की कम्युनिटी बन जाती है, मान लीजिए 1 CR, मान लीजिए या 1 लाख मान के चलते हैं, 1 लाख की कम्युनिटी उन्होंने टच किया, और 1 लाख की कम्युनिटी में मान ले जाए 20,000 लोग किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट किए, तो 20,000 एमएनटी मल्टी 20,000 लोग और एमएनटी अगर 10 एमएनटी से किया तो लगभग 20 करोड़ के आसपास जा रहा है, सॉरी 20 लाख एमएनटी जा रहा है। अब 20 लाख एमएनटी मार्केट में अगर बाइंग हुआ एक दिन पे, सोचो 20 लाख एमएनटी किसी बाइंग हुआ एक एक्सचेंज के माध्यम से, और 20 लाख एमएनटी टोकन अगर मार्केट में नहीं मिला तो प्राइस कहाँ जाएगा? बहुत आगे जाएगा। आप देखिए किसी भी पर्सन को आप देख रहे होंगे, कोई भी बंदा अगर 20 लाख रुपया के एक दिन में आईडी लगाता है, तो मार्केट में ढूंढना पड़ जाता है कि भाई एमएनटी टोकन है क्या आपके पास, 10 जनों को फोन लगाते हो और एमएनटी नहीं मिलता। आप सोचो कि डेली अगर 20 लाख 25 लाख एमएनटी का बाइंग होगा, तो कंपनी क्या करेगी? बाई बैक करेगी एमएनटी को बाई बैक करके बर्निंग कर देगा, वो शॉर्ट कर रहा है। रेट को क्या है, रेट को 10 मिनट में रेट पे पड़ जाएगा। बाई मतलब बाइंग किया, और बाइंग करने के बाद पैसा डाला मार्केट में, उसको बर्निंग किया मार्केट में, कॉइन से नहीं है, मार्केट के प्राइसिंग अगर 40 रुपया से लेकर 200 रुपया चला जाता है, इसको बोलते हैं पंप। तो इस तरीका से मार्केट की सर्कुलेशन सप्लाई पे बहुत आगे जाने वाली है। तो ये सारे चीजें हैं, मार्केट के सारे चीज अपडेट आपको जानना पड़ेगा। हो सकता है मैंने आप लोगों को थोड़ा सा इंफॉर्मेशन डिलीवर किया हूँ, तो थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत सुने मेरे को। 625 लोग हैं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे पाया। अ, इसको आप ना, ये सारी चीजें हैं। आप क्या होता है, हम सभी एक कम्युनिटी हैं सर, सब में सक्सेस की जर्नी तय करने के लिए आए हैं, मिस्टर में ज्वाइनिंग किए हैं। मैं यकीन से कह सकता हूँ साथियों, आज जो सिस्टम में जो पैसा बना रहे हैं ना, इसको हमको थैंकफुल होना पड़ेगा। जैसे मैंने शुरू में स्टार्टिंग में आपको बताया है कि बहुत सारे, एक तो 2 वीडियो मैंने ओपन किया था जिसमें आप लोग को बहुत सारे नॉलेज डिलीवर हुआ होगा। उसमें बताया गया है कि थैंकफुल होना। यार आज क्या होता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने आज तक अपने जीवन में, मेरे 27 साल एज हो गया, 27 साल में कोई भी बंदा, 18 साल के बंदा 20 लाख 25 लाख कमाने के लिए ना, आदमी ना नहीं कमाते देखा अपनी आंखों से। लेकिन मिस्टर मिंट में एक 18 साल के बंदा, 21 साल के बंदा, 25 साल के बंदा, जो आदमी BMW चला रहा है और 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहा है, ये थैंकफुल होना चाहिए यार। मिस्टर मिंट के बदौलत से पैसा बना रहे हैं। आज एवरी पर्सन आज मिस्टर मिंट के बदौलत अपने जीवन की, अपनी फैमिली की, अपना पूरा हिस्ट्री चेंज कर लिए हैं। आज लोगों को मैं देखता हूँ 1-1 लाख 2-2 लाख उनके लिए ना बहुत छोटा रकम हो गया, उनकी थॉट प्रोसेस बदल गया है। क्रिप्टो को आज आपको समझते होंगे, क्रिप्टो करेंसी पे इतनी ज्यादा आपको मिस्टर मिंट ने सिखाया है, और इसके एक एक मेंबर्स हैं जो आपको दिन रात मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाया है। आप उसके लिए थैंकफुल हो यार। आज मैं भी देखता हूँ टेलीग्राम चैनल पे, मैं इसीलिए नहीं जाता टेलीग्राम में, इतनी ज्यादा मतलब पैनिक सिचुएशंस होता है, गलत तरीका से इंफॉर्मेशन डिलीवर करते हैं। इसका इम्पेक्ट किसको जाएगा? कंपनी को लॉस हो रहा है कि आपको जाएगा? आपकी ही टीम में बनाए हुए में खिचड़ी पक रहा है, रायता फल रहा है। हमको साफ करने की जरूरत है, अपने आप को देखने की जरूरत है। कंपनी सबके लिए बराबर है। बंदा 1-1 करोड़ रुपया कमा रहे, क्या आप 10 लाख नहीं कमा सकते, 20 लाख नहीं कमा सकते, 30 लाख नहीं कमा सकते? बशर्ते हम लोग घर में बैठे बैठे ना पैसा कमाने की चाहत रखते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। हमको ना सर अपनी कम्युनिटी को झांकने की जरूरत है, अपने अंदर पे झांकने की जरूरत है। हमको नॉलेज अपडेट करने की जरूरत है। भाई जितना आपको तकलीफ होता है, क्या हमारे पास कम्युनिटी नहीं है? क्या हमारे पास लोग नहीं आते होंगे? क्या हमारे पास में डेली प्लान 100-200 प्लान हमारे पास भेजते हैं, रोज लीडर के कॉल आते हैं, हम मिल नहीं पाते।
लोग पैसे ले लेकर बैठे हैं कि सर आपके साथ ज्वाइनिंग करना है, आप ही से मिलना है। क्यों आते हैं ऐसे? हमने नॉलेज में अपडेट किया, कंपनी की राइट इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं, हमारे कम्युनिटी में लोगों को रजिस्ट्रेशन जा रही है, जिसके वजह से हमारे लोग पैसे बना रहे हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कंपनी की, जिस तरीके से कंपनी को आप सुरक्षित रखेंगे उतने आप सुरक्षित रहेंगे। कंपनी आ ग्रोथ होगा, आप भी ग्रोथ करेंगे, प्राइस ग्रोथ होगा तो सबको प्रॉफिट होगा यार। और ये सबको प्रॉफिट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशंस करना पड़े जितना हो सके, लोगों तक इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग तरीके से नहीं यार जाए, बत गए और ना स्टेटमेंट को धड़ाधड़ चालू हो गया, भाई इतना पैसा लगाएगा इतना मिले, ये गलत तरीका है प्लान। ऐसे बिल्कुल प्लान मत दिखाएं, आईडी लगे चाहे मत लगे, आप उसको प्रॉपर तरीके से नॉलेज डिलीवर करिए। ये कोई आरओई प्लान नहीं है। मार्केट में गलत तरीके से, बिल्कुल हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है, गलत तरीके से प्रमोशन ना करें। ये आपको ही लॉसेस देगा। अब सपोज करें, मैं लॉस क्यों देगा बताता हूँ। सपोज करिए किसी बंदे के आपने, आप बोल के ज्वाइन किए हैं कि भाई 10 लाख लगाएगा 2,70,000 मिलेगा, आपने बोल के ज्वाइन करा दिए। अब वो बंदा बेचारा लोन लिया और 10 लाख रुपए डाल के लगा दिया इंस्टॉलमेंट पे। अब मान लीजिए 60 रुपए के रेट में लगाया और आज आ गया 40 रुपया। अब उसको 2,70,000 मिलेगा मार्केट में? आप बोल के लगाए हो कि 2,70,000 रुपया मिलेगा करके, तो आपको क्या है, आपको नुकसान है। आपको बोल के बताइए सर, इसमें हम इतने अमाउंट के जो लाइव प्राइस में हम परचेसिंग कर रहे हैं, ये परचेसिंग ये हैं, आपको एमएनटी टोकन से आपको मल्टीपल रूप में मिल रहा है। अब आप टोकन को कब बेचना चाहते हैं? बाइंग प्राइस में बेचना चाहते हैं कि लाइव रेट में बेचना चाहते हैं या ज्यादा रेट में बेचना है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। रेट कम रहेगा तो मान लो होल्डिंग कर सकते हो, थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है। कभी भी आप ध्यान रखें, कभी भी एमएनटी टोकन को लॉस में मत बेचिए, आज रखिए, होल्डिंग करिए। आने वाले समय में जब प्राइसिंग हाई जाएगा, इनकी कंट्रीब्यूशंस होंगे बहुत ज्यादा हाई, आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आप यूजर हैं, अर्ली एक्सेस वाले हैं। आने वाले समय में एमएनटी टोकन के 1,000, 2,000, 3,000 रुपया रहेगा तो आप ही का बेनिफिट मिलेगा क्या? रेट बढ़ेगा तो 100 रुपया 200 रुपया के रेट में जब बढ़ेगा आप बेचोगे, वही एमएनटी टोकन रखे रखे आपके पैसा 10 गुना 20 गुना 50 गुना होगा। तो आप उसको, जैसे हमारे सर बताते थे, प्रमोद साहू सर बताते थे जब हम लोग काम करते थे, मैं एक ऐसे सिस्टम आएगा जसवंत भाई जिस समय उसमें आपको मजबूर कर देंगे एमएनटी टोकन को खरीदने के लिए। तो वाकई में मैं 12 रुपए के रेट में मैंने सेल आउट किया था एमएनटी को, 24 रुपए में सेल आउट किया था। और पहले बंदा हूं मैं हूं जो 60 रुपए 70 रुपए भी हमने एमएनटी टोकन परचेज किया है। टोकन मिलता नहीं था उस समय पे। तो कहने का तात्पर्य है, इसकी डिमांड एंड सप्लाई आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो इस तरीका से है। तो आप लोगों के लिए बहुत सारा बेनिफिट है। काफी समय हो गया, और थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने इतनी अप्रिशिएट की है, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग मैसेज आ रहे हैं, मैं सबको शायद नंबर तो नहीं दे पाएंगे। और इंफॉर्मेशन का आपको रिकॉर्डिंग्स अगर किए होंगे तो बिल्कुल मिल जाएगा। तो आप लोग इसी तरीके से इंफॉर्मेशन लेते जाइए, मिस्टर मी के कम्युनिटी को स्ट्रांग करिए। और सर जो मैं जी बता रहा कहना चाहता हूँ, टेलीग्राम चैनल है, चाहे हमारे इंस्टाग्राम चैनल है या फेसबुक पेज है, उस पेज में आप जिस तरीके से आप ट्रस्ट वॉलेट करते हैं ना, ट्रस्ट वॉलेट स्टेटमेंट, तो उसमें एक एप्लीकेशन और डाउनलोड करवाइए, उनको जूम एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए। नॉलेज डिलीवर करने के लिए भी कॉइन मार्केट कैप है, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा कमा रहे हो ना, 10 करोड़ 20 करोड़ यार, कमाने की क्षमता रखे तो नॉलेज भी थोड़ा सा अपडेट होना चाहिए। लेकिन क्योंकि नॉलेज अपडेट नहीं करोगे ना, देखो पैसा ज्यादा आ जाएगा और नॉलेज नहीं रखे तो आपको बेवकूफ समझेगा, या नॉलेज है और पैसा नहीं है तो भी बेवकूफ समझेगा। तो बेवकूफ का पात्र ना बने तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नॉलेज भी डालना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, टीम को एजुकेशन देना पड़ेगा। अगर इज्जत चाहिए लाइफ में, अगर इज्जत चाहिए तो आपको नॉलेज अपडेट करना पड़ेगा, लोगों को मदद करना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल में मेहनत करना पड़ेगा, आज भी और कल भी और परसों भी, यही वो शाश्वत सत्य है। ऐसे मत समझिए कि 10 करोड़ जो 20 करोड़ कमाने वाले का चैलेंजिंग नहीं आता, सबको चैलेंजिंग आता है। आपको छोटे लेवल पे आ रही है, जिसको बड़ा लेवल है बड़ा लेवल पे आएगा। तो ऐसे कभी नहीं होगा। मैं और ये भी लिख देता हूँ, लोग मना भी करेंगे, लोग लोग ज्वाइनिंग भी करेंगे, लोग ऑब्जेक्शन भी करेंगे, लोग अडॉप्शन भी करेंगे, ये शाश्वत सत्य है। आप मिस्टर मिल से अगर चार्टेड प्लेन ले आओगे ना, और वहां प्लान दिखाने जाओगे,
तो भी लोग मना करेंगे कि भाई ये कंपनी चलेगा कि नहीं, भग तो नहीं जाएगी। तो ये अपवाद लोग रहेंगे। तो हमको इस अपवाद में नहीं फैलना है, हमको 1% के सक्सेस जर्नी में तय करना है। और 1% में आप इस बिजनेस में आकर मिस्टर में हो सकते हैं। तो सभी का थैंकफुल होना पड़ेगा, आपका सीनियर का, सिस्टम का, आपके मैनेजमेंट का, जो इतना अच्छे से आपको नॉलेज डिलीवर कर रहा है। ऐसा थैंक यू सो मच एवरीवन। टाइम काफी हो चुका है तो हम यहीं पर समापन करेंगे। थैंक यू एवरीवन। तो किसी को कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है होना चाहिए, क्योंकि 7:45 हो गया, 7:30 है, 15 मिनट हम लोग ऑलरेडी ज्यादा डिले हो गया। थैंक यू सो मच सर जी। राजेश सर, आज का मीटिंग एंडिंग कर दीजिए।